हेलो एवरीवन, हाउ आर यू टुडे। आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम सीखेंगे एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है और उन एल्काइल्स के आइसोमर कितने बनेंगे और उनमें हम किस तरीके से ब्रांच का यूज करेंगे। आज आप पूरी केमिस्ट्री में किसी भी एल्काइल से उसके आइसोमर बना सकते हैं, लेकिन ये वीडियो उन छात्रों के लिए हैं जो कक्षा 10 से कक्षा 11 में उन्होंने एंट्री की है, उन्होंने प्रवेश किया है। तो चलिए आज के इस वीडियो को आप एंजॉय करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, और इसके पिछले 3 वीडियोज़ को आपको ज़रूर देखना है। इससे आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट कोई भी हो वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज आप केवल क्या सीखेंगे, एल्केन को हम एल्काइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और उनके आइसोमर कैसे बनाए जाते हैं। आपकी पूरी कॉम्पिटिटिव अप्रोच आज के लेक्चर में देखने को मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके पास ये रहा एल्केन, ALKANE, आपके पास है एल्केन, कोई भी एल्केन जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 है। इस एल्केन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूं, ये मैंने एरो लगाया और इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, तो जो आप एन देख रहे हैं ये वाला ANE, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर जो बचेगा कंपाउंड वो होगा रेडिकल के फॉर्म में एल्काइल। ये देखिए, आज हम ये चीज़ सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th क्लास तक कंपटीशन में आपको इसी के थ्रू सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि पहले सीख लो एल्केन से एल्काइल कैसे बनता है। यानी अगर आपको एल्केन का जनरल फॉर्मूला आता है कि CnH2n+2 है, तो उसमें से मैं H निकाल दूंगा तो ये बचेगा CnH2n+1। तो एल्केन से एल्काइल, किसी भी एल्केन को जब आप एल्काइल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसमें से H रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा ये कंपाउंड के फॉर्म में नहीं, बल्कि इसको बोला जाता है रेडिकल। ये इनकम्प्लीट है और यहाँ पर मैंने बॉन्ड लगाया है, इसको इसी बॉन्ड के फॉर्म में आपको लिखना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, एल्केन का समझ में आ गया। या ऐसा मान लीजिए कि एल्केन का आपने सिंपल फॉर्मूला सुना है R सिंगल बॉन्ड H, तो आप उसमें से H को रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास केवल R बचेगा, जिसे हम बोलते हैं एल्काइल रेडिकल। तो ये यहाँ पर यदि ये इसका फॉर्मूला है R सिंगल बॉन्ड H, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा R सिंगल बॉन्ड। ये है बस सिंपल सी चीज। एल्केन से एल्काइल कन्वर्ट करने के लिए हमें H को रिप्लेस करना है, किसी भी कंपाउंड को बना सकते हैं। मैंने इसकी सीरीज को पूरा डिटेल आपको लेक्चर नंबर 1 में दिखाया है, आप एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर सुन लें, ठीक है। ये अब एल्काइल बना दिया। अब आज मैं आपको ये बताता हूँ, इन एल्काइल्स में कुछ प्रीफिक्स जोड़े जाते हैं, इनके कुछ नाम हैं नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी एंड नियो। ये 5 प्रीफिक्स यूज होते हैं कंप्लीट केमिस्ट्री में एल्काइल के नाम के पहले। अब किस एल्काइल में कौन सा नाम यूज होगा ये आज आपको सीखना है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मीथेन में ऐसा कोई प्रीफिक्स नहीं जुड़ता, मिथाइल में भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगेगा, ईथेन में भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, इथाइल में भी कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, प्रोपेन में कोई प्रीफिक्स नहीं लगता, लेकिन प्रोपाइल में प्रीफिक्स लगता है, नॉर्मल, प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल। ऐसे ही ब्यूटेन में 2 प्रीफिक्स लगते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, लेकिन ब्यूटाइल में 4 प्रीफिक्स लगते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल, यानी 4 आइसोमर। ऐसे ही पेंटेन में
3 प्रीफिक्स लगते हैं, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। लेकिन पेंटाइल में आपके 5 प्रीफिक्स लगेंगे, नॉर्मल पेंटाइल, आइसोपेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल एंड नियोपेंटाइल। इस तरीके से आपको नाम बनाना सीखना है, जो मैं सारा का सारा सिखाने वाला हूं एग्जाम्पल लेकर के। तो हम सीखते हैं कार्बन, अगर हमारे पास 4 कार्बन एटम है तो उसका ब्यूटाइल कैसा होगा, उसमें प्रीफिक्स कैसे लगाएंगे, उनकी ब्रांच या स्ट्रेट चेन कैसे बनेगी और उन्हें कैसे लिखा जाएगा। देखिएगा जरा, यहां पर मैंने लिया C = 4, नाम होगा ब्यूटाइल, फॉर्मूला होगा C4H9 सिंगल बॉन्ड। ये देखिए, बहुत धीमे से सिखा रहा हूं, आसानी से समझ लीजिए। मैं एल्काइल आपको सिखाने जा रहा हूं। और एल्काइल कैसे बनता है? एल्केन से। एल्केन में 4 नंबर के कार्बन एटम को ब्यूटेन कहा जाता है और ब्यूटेन में से एक H रिप्लेस करने पर ब्यूटाइल बनता है और उसका फॉर्मूला होगा C4H9। ये जनरल फॉर्मूले से बनाना आपको प्रीवियस लेक्चर में सिखा चुका हूं, इसलिए बार बार मैं प्रीवियस लेक्चर की बात कर रहा हूं कि क्रम से सभी लेक्चर को देखिए। अगर आप 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं तो आप स्टार्टिंग से लेक्चर को सुनना सीखें। तो यहां पर ब्यूटेन से मैंने ब्यूटाइल बनाया, ये होता है C4H9। अब हमें इनके आइसोमर बनाना है प्रीफिक्स के रूप में। तो देखिए इनके कैसे मैं ब्रांच बनाऊंगा, उनका क्या नाम देंगे, कैसे आपको याद करना है, समझो ध्यान से। अब मैं सबसे पहले इस वाली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के स्ट्रक्चर बनाता हूं। सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा नंबर 1। देखिए इस तरीके से बनाना है, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और ये बॉन्ड लगा हुआ है, इनकम्प्लीट है। ये हमारा ब्यूटाइल का कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हैं कि एक ये बॉन्ड अगर मैं हटा दूं यहां से तो इस कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी। इसका मतलब इस बॉन्ड से हमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप अटैच कर सकते हैं और एक कंपाउंड बन जाएगा। तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है। अब इस ब्यूटाइल में सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? स्ट्रेट हैं। और स्ट्रेट कार्बन जब सब की सब होते हैं तब उसे हम बोलते हैं नॉर्मल। तो इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल। नॉर्मल ब्यूटाइल बन गया। ये फर्स्ट आइसोमर हो गया किसका? C4H9 का। ये प्रीफिक्स का यूज किया है मैंने, नॉर्मल ब्यूटाइल, जो कि कॉमन नेम में यूज होता है। IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं। IUPAC का तो एक सिंगल और कॉमन रूल है, वो सभी के लिए कॉमन बताऊंगा, सभी आपको बनाना आ जाएगा। नॉर्मल ब्यूटाइल समझ में आया आपको? अब मैं इसके आगे चलते हैं कि और कौन कौन से प्रीफिक्स यूज हो सकते हैं। तो मैं सबसे 2 नंबर पर यहां पर सेकेंड नंबर के फॉर्मूले में सिखा रहा हूं। इसको मैं ब्रांच चेन में कन्वर्ट करूंगा और ब्रांच चेन भी कैसी है? यहां पर सेकेंड कार्बन पर मुझे मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। इस कार्बन पर मुझे मिथाइल ग्रुप अटैच करना है। वो मिथाइल ग्रुप कहां से आएगा? इसी ब्रांच में से मिलेगा। देखो यहां मुझे इस कार्बन से इस कार्बन को नीचे जोड़ना है, तो इससे मैं H रिप्लेस करूंगा, इसको दूंगा और इसको नीचे जोड़ दूंगा। दूसरा ये है फर्स्ट कार्बन पर और ये लास्ट कार्बन पर हम कोई ब्रांच नहीं लगा सकते। आइसो के लिए केवल और केवल सेकेंड कार्बन पर आपको ब्रांच लगाना है मिथाइल के फॉर्म में। तो देखिए मैं यहां पर, ये रहा हमारा CH3, इस कार्बन को मैं CH लिख देता हूं।
ये H मैंने इसको दे दिया, ये हो जाएगा CH3 और ब्रेक करके मैं नीचे ले आया, ये हो गया हमारा CH3। ओके, अब यहाँ पर ये CH2 जो बचता है उससे ऐसा ही लिख देते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन की हमारी ब्रांच्ड चेन बन गई और इस ब्रांच चेन आइसोमर को बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। ये क्या था? नॉर्मल ब्यूटाइल। और अब कौन बन रहा है? आइसोब्यूटाइल। तो आइसो एक प्रीफिक्स हो गया, इस तरीके का नाम हम बनाते हैं। ध्यान रखिए, ये आइसो वर्ड प्रोपाइल से स्टार्ट होता है, आगे कहीं तक भी आप लगा सकते हैं। नॉर्मल प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, ठीक है। ऐसे ही आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल, आइसोहेक्साइल, आइसोहेप्टाइल, आइसोऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल, अनडेकाइल, डोडेकाइल, ट्राइडेकाइल, टेट्राडेकाइल, बहुत सारे नाम बना सकते हो। लेकिन तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अभी 4 और 5 कार्बन को अच्छे से तैयार करना है, आगे वाले आप अपने आप बना सकते हो। तो देखिए यहां पर क्या क्या नाम दे दें इसको? आइसोब्यूटाइल। एक और देखो, ये प्रीफिक्स बन गया आइसो, ये कैसा था? नॉर्मल ब्यूटाइल। दूसरा आइसोब्यूटाइल। इसका एक आइसोमर और बनाता हूं, 4 बनेंगे टोटल। अगले वाला आइसोमर को बोल रहा हूं, एक आइसोमर में अभी और बनाता हूं, उसमें आपको क्या करना है ध्यान से सीखना। तीसरे नंबर को, 3rd नंबर यहां देखिए, 3rd नंबर पे एक नाम मैं पहले ही दे देता हूं। इसका नाम है, फिर बनाना सिखाऊंगा आपको, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे बनाना है? बड़ा सिंपल तरीका है। अगर आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाना है तो आपको नॉर्मल ब्यूटाइल को देख लेना है। नॉर्मल ब्यूटाइल में जो आप बॉन्ड यहां पर फ्री बॉन्ड लगा हुआ है, इस बॉन्ड को जो कि 1 डिग्री कार्बन पर है, इसे यहां से 2 डिग्री कार्बन पर शिफ्ट करना है। कहीं भी पूरे स्ट्रक्चर में कहीं भी 2 डिग्री कार्बन हो, उस पर इस बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है और इस कार्बन को बैलेंस कर देना है। जहां बॉन्ड शिफ्ट करेंगे उस कार्बन को भी बैलेंस करना है। ये सारा वर्क आप इसी स्ट्रक्चर में से करना है। बाहर से कोई भी H लेके नहीं आना है, बाहर कोई H रिप्लेस नहीं करना है, बाहर से बॉन्ड लेके नहीं आना है, बाहर कोई बॉन्ड लेके नहीं जाना है। बात समझ रहे हो ना? सब कुछ हमें स्ट्रक्चर देख के करना है। तो इसमें मैं देखिए मैं आपको सिखाता हूं। इस बॉन्ड को यहां, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी सीख लो। इसमें ये 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब होता है एक कार्बन किसी एक दूसरे कार्बन से अटैच होता है, वो 1 डिग्री है। और उसके बाद ये वाला जो कार्बन है ये 2 डिग्री है, क्योंकि ये डायरेक्टली इन 2 कार्बन से अटैच है। ये वाला कार्बन भी 2 डिग्री है, क्योंकि ये कार्बन इन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। और लास्ट वाला ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये डायरेक्टली 1 कार्बन से अटैच है। जब इस बॉन्ड को मैं 2 डिग्री कार्बन पे, चाहे इस कार्बन पर चाहे इस कार्बन पर, दोनों में से कहीं भी लगाते हो, तब हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल कहते हैं। समझ में आ रही ना बात? तो आप देख लीजिए मैं किस तरीके से इस बॉन्ड को यहां से यहां ट्रांसफर कर रहा हूं और इसमें से इस H को हटा करके यहां पर पहुंचा रहा हूं, इसलिए हमारी बैलेंसी कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। देखिए ये CH2, ये वाला CH2 3 नंबर का मैंने CH कर दिया और इस CH पर देखो यहां पर बॉन्ड लगा दूंगा, ये बॉन्ड लग गया और आगे बॉन्ड लगा, H रिप्लेस किया, इसको दे दिया और ये हो जाएगा CH3। ये देखिए ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये 2 डिग्री कार्बन है। इस 2 डिग्री कार्बन पर ये जो फ्री बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 डिग्री का मतलब सेकेंडरी भी होता है, चाहे तो आप बोलो 2 डिग्री कार्बन या बोलो सेकेंडरी कार्बन, हिंदी में इसे बोलते हैं द्वितीयक कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन ये है, इस पर मैंने बॉन्ड को यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया
ओके, समझ में आ गया। ये है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इस टाइप के स्ट्रक्चर आप पेंटाइल में भी बना सकते हो, हेक्साइल में भी बना सकते हो। किसी भी टॉपिक से आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल और आगे जोड़ करके एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी नाम देना है दे सकते हो। बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाना आप सीख जाएंगे। इसका एक आइसोमर और होता है, ध्यान से देखिए, ये नंबर 4 है। 4 में नाम पहले ही बता देता हूं, इसका नाम है टर्सरी, TERT, इसको शॉर्ट में TRT लिखते हैं, टर्सरी या 3 डिग्री, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, बॉन्ड फ्री छोड़ना है। टर्सरी में आपको क्या करना है, एकदम बच्चे नहीं बना पाते कि टर्सरी ब्यूटाइल बनाओ, टर्सरी पेंटाइल बनाओ, तो सबसे पहले आप हमेशा नॉर्मल बनाया करो, जिस नॉर्मल से हमारा सेकेंडरी आसानी से बन जाता है। फिर आप आइसो बनाना सीख लीजिए, एक सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगा लें, और आइसो से हमारा टर्सरी बड़े आसानी से बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा 3 डिग्री कार्बन पहले से अवेलेबल है, बस बॉन्ड को आपको 3 डिग्री कार्बन पर ट्रांसफर करना है। जहां ट्रांसफर करोगे वहां से H हट जाएगा, जहां से बॉन्ड गया उस पर H लग जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आइसो से टर्सरी बनाना है, बॉन्ड को 3 डिग्री कार्बन पर अटैच करना है, बस इतना सा काम है। मैं लिख देता हूं, ये है हमारा 3 डिग्री कार्बन, तो ये क्या हुआ, ये 1 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। ये क्या है, ये भी 1 डिग्री, अभी तो 1 डिग्री कहलाएगा, लेकिन बॉन्ड से कुछ जुड़ जाएगा तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अभी ये 1 डिग्री ही है। इसलिए इसको हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें इस वाले कार्बन पर बॉन्ड लगा हुआ है, उस बॉन्ड को हमें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है, और इस H को हमें यहाँ जोड़ देना उस बॉन्ड से, क्योंकि H के साथ में हमें इसकी बैलेंसी कंप्लीट करना। तो देखिए, इससे मुझे ये बनाना है CH3 सिंगल बॉन्ड C, नीचे आएगा इस कहाँ है बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया, या ऊपर लगा दो नीचे लगा दो। अगर मैं बॉन्ड यहाँ लगाता हूँ तो आप ऊपर CH3 कर दीजिए, लेकिन नीचे चूंकि CH3 है तो मैं यहाँ पर नीचे CH3 लगा देता हूँ। ये देखिए, आगे क्या है CH2, जो कि क्या हो जाएगा CH3। देखते जाओ, मैंने बस H रिप्लेस कर दिया, इसको दे दिया, और बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ गया तो कहाँ लगा दूंगा, ये देखिए बॉन्ड लग गया 3 डिग्री कार्बन पर। 3 डिग्री कार्बन पर ये बॉन्ड लग गया, ये फ्री है, यहाँ कुछ भी हम जोड़ सकते हैं। इसे बोलते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इस तरीके से C4H9 के 4 आइसोमर होते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। 4 आइसोमर हैं, इनको बनाना मैंने आपको सिखाया, अच्छे से सीख लीजिए। और ब्यूटाइल के अलावा आपको किसी में भी बनाना पड़े बना सकते हो। इसके अलावा पूरी केमिस्ट्री में अलग से कोई आपको इस तरीके से प्रीफिक्स नहीं मिलेंगे। एक प्रीफिक्स और होता है नियो, वो आपको 4 कार्बन में संभव नहीं है, उसके लिए नंबर ऑफ कार्बन 5 की जरूरत होती है। तो मैं अभी आपको C=5 के आइसोमर बनाना बताता हूं, और उसमें प्रीफिक्सेस कैसे यूज होते हैं। मैं इसमें अभी IUPAC नाम की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, वो तो मैं आपको सिस्टमेटिक आगे बढ़ते रहेंगे तो आप सीखते रहेंगे। अब मैं आता हूं एग्जाम्पल अगला वाला, और उसमें मैं ले रहा हूं यहां पर C=5। अगर मेरे पास 5 कार्बन है तो ऐसे 5 कार्बन वाले एल्केन को क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है पेंटेन। क्या नाम होता है, पेंटेन। और पेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H12। ये देख लीजिए, ये पेंटेन है, और मुझे पेंटेन को काय में कन्वर्ट करना है, पेंटाइल में। तो पेंटाइल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसमें से मैं एक H रिप्लेस कर देता हूं। क्या करना है मुझे, एक H रिप्लेस करना है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा -H। तो पेंटेन काय में कन्वर्ट हो जाएगा, पेंटाइल में। ये रहा पेंटाइल, PENTYL, और इसका फॉर्मूला होता है C5, एक H कम कर दिया 11, और ये बॉन्ड लग जाएगा।
अब मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मेरे पास जगह कम है। C5H11, ठीक है, C5H11, एक H कम कर दिया, ये बन गया। तो पेंटेन से पेंटाइल कैसे बना, दोबारा आपने सीखा। ब्यूटेन से ब्यूटाइल कैसे बना, ऊपर सीख चुके हो। एल्किन से एल्काइल बनाना अगर आप सीख गए हैं तो किसी से भी किसी को भी बना सकते हो। तो आपको एन से एल कैसे बनता है ये सीखा। अब इसके हम आइसोमर लगा करके कुछ आपको प्रीफिक्स सिखाते हैं कि कौन सा प्रीफिक्स कब लगता है। तो देखिएगा यहां पर मेरे पास अब C5H11 है, तो फर्स्ट आइसोमर जो होता है वो ये है। सबसे पहले मैं स्ट्रेट चेन बनाऊंगा, देखो ध्यान से, CH3 CH2 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 एंड CH2, ये 5 कार्बन का मैंने कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाया है पेंटाइल का। तो पेंटाइल का क्या है, ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और ये स्ट्रेट चेन है। स्ट्रेट चेन होने की वजह से इसका नाम है नॉर्मल, N लिखते हैं, और ये होगा PENTYL, नॉर्मल पेंटाइल। अब मैं आगे जाता हूं, अगला स्ट्रक्चर नंबर 2 होगा, और मैं इस तरीके से, जैसे मैंने यहां पर नॉर्मल ब्यूटाइल से आइसोब्यूटाइल बनाया, ऐसे मैं नॉर्मल पेंटाइल से आइसोपेंटाइल आपको बनाना सिखाता हूं। अगर आपको यहां पर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिएगा। तो मैं पहले ही लिख देता हूं इसका नाम आइसोपेंटाइल, PENTYL। आइसो में आपको क्या करना होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। इस वाले स्ट्रक्चर में इस सेकेंड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप लगाना है। अब वो मिथाइल ग्रुप कहाँ से आएगा, इसी चेन से आएगा। तो अगला वाला कार्बन मैं इसके नीचे मिथाइल बना के जोड़ दूंगा, H यहाँ से रिप्लेस करके इसको दूंगा, और यहाँ से इसको हटा करके इसके नीचे जोड़ दूंगा। देखें ध्यान से, ये है स्ट्रक्चर CH3, इस CH2 को मैं कर देता हूं CH, H रिप्लेस कर दिया, कहां चला गया, इस कार्बन पर, और यहां पर इसको मैंने लिख दिया CH3। अब हमारे पास अगले वाले 2 कार्बन बचते हैं, जिनको मैं ऐसे लिखूंगा CH2 एंड CH2 सिंगल बॉन्ड। ये बन गया, देखिए, आइसोपेंटाइल। बड़ा सिंपल तरीका है। या किसी भी चेन में आपको CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड जोड़ दें, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें, तब भी आप उसे आइसो कह सकते हैं। तो आइसो में ओवरऑल क्या आना चाहिए, CH3 का होल ट्वाइस CH, ये सीख लीजिए। क्योंकि आप अभी छोटे क्लास में हैं, 10th से 11th में आए हैं, अभी आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं आपको बड़े धीमी गति से और सिंपल करके सिखा रहा हूँ। इससे आपका कॉम्पिटिटिव अप्रोच 12th तक जाते जाते आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा, गारंटेड, अगर आप सारे लेक्चर को ध्यान से सुनते हैं। आगे चलते हैं, नंबर 3, थर्ड आइसोमर क्या होगा, यहां से चलेंगे। सेकेंडरी ब्यूटाइल बनाया तो यहां पर मैं क्या बनाऊंगा, सेकेंडरी पेंटाइल। तो यहां फिर से लिख लेते हैं सेकेंडरी पेंटाइल, SEC, सेकेंडरी को शॉर्ट में लिखा जाता है, और यहां लिखेंगे पेंटाइल, बॉन्ड लगा देते हैं, रेडिकल के फॉर्म में रहता है, इसे ग्रुप बोला जाता है, पेंटाइल ग्रुप। तो या पेंटाइल रेडिकल, तो सेकेंडरी पेंटाइल। क्या सेकेंडरी का मतलब है, ये जो बॉन्ड है, फ्री बॉन्ड है ये वाला, इसे सेकेंडरी कार्बन पर अटैच करना है। तो ये हमें कहाँ मिलेगा, नॉर्मल में मिलेगा। ये नॉर्मल है, और इसमें देखिए 3 कार्बन सेकेंडरी है, जिन्हें कि हम 2 डिग्री लिखा जाता है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब आप इनमें से कहीं भी ये बॉन्ड को आप अटैच कर दीजिए, वो सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा, राइट। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH मैंने यहां लगा दिया बॉन्ड। उसके बाद में फिर यहां पर लिखा CH2
और आगे लिख दिया CH3। ये बॉन्ड जहाँ से हटाया उसको CH3 कर दिया और वो जहाँ पर बॉन्ड लगाया वहाँ से H को रिप्लेस कर दिया, इसलिए इस बॉन्ड को मैंने यहाँ पर लगाया है। ये कहलाता है, यानी ये 2 डिग्री कार्बन है। इस 2 डिग्री कार्बन पर अगर आप बॉन्ड लगाते हो वो सेकेंडरी हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन के आधार पर आप नाम लिखेंगे कि वो पेंटाइल है, ये कि ब्यूटाइल है, राइट। तो 5 कार्बन को हम पेंटाइल बोलते हैं, तो इस तरीके से हो गया, इसे बोलते हैं सेकेंडरी पेंटाइल। अगला नंबर 4 लिखूंगा मैं यहां पर, देखिए ध्यान से, 4 वाला यहां पर आ जाएगा, यहां लिखना पड़ेगा मुझे। देखिए 4 नंबर यहां ले लीजिए, जगह कम पड़ेगी तो दूसरी जगह का यूज कर लेंगे। सेकेंडरी पेंटाइल के बाद आता है टर्सरी पेंटाइल। ये देखते हैं TERT, टर्सरी पेंटाइल, PENTYL। ओके, टर्सरी पेंटाइल में मैंने क्या सिखाया था अभी आपको इस वाले स्ट्रक्चर में, कि आपको आइसो देखना है। कभी भी टर्सरी बनाओ तो आइसो के बारे में सोचिए। आइसो में हमारे पास टर्सरी कार्बन पहले से ही अवेलेबल है, इसलिए इस बॉन्ड को इस 3 डिग्री कार्बन से आपको इस बॉन्ड को 3 डिग्री कार्बन पर जोड़ना है और H यहां से रिप्लेस करके इसको दे दीजिए, बैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहां हम बात करते हैं। CH3 आइसो वाले स्ट्रक्चर को देखो, इसके बाद ये आया CH को C कर देंगे केवल, और यहाँ पर CH3 पहले से ही लगा हुआ है। ये वाला CH3 ऊपर कर दिया, इसका कोई मतलब नहीं है ऊपर और नीचे कहीं भी लगाएं। डर मत जाना कि ऐसा होगा कि पहले नीचे रहता है फिर ऊपर हो जाता होगा, ऐसा नहीं है, कहीं भी लगाओ। बस आपको इस कार्बन पर बचा हुआ बॉन्ड लगाना है, तो मैंने ये बॉन्ड को यहाँ लगा दिया, देख लीजिए। ओके, अब क्या करना है आपको, ये CH2 यहाँ पर लिख दीजिए। ये रहा हमारा CH2, उसके बाद में CH2 क्या हो जाएगा, CH3। ये देखिए ये 3 डिग्री कार्बन है, 1 2 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए इसको 3 डिग्री बोलते हैं। यहाँ पर ये बॉन्ड फ्री रहता है, इसलिए इसका नाम दिया जाएगा टर्सरी पेंटाइल। यहाँ इसी टाइप का कंपाउंड था, देखिए टर्सरी ब्यूटाइल था कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 थे, यहाँ पर टोटल नंबर कार्बन 5 है। तो यहां पर 4 प्रीफिक्स आप सीख चुके हैं, लेकिन एक नाम इसमें और जुड़ेगा, वो भी सीख लीजिए, वो है नंबर 5। यहां पर लेना एक नया नाम आपके लिए होगा जो इसमें नहीं था, इससे बोलते हैं नियो, NEO, नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल में क्या होगा, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें एक ऐसा कार्बन होता है जिसके चारों तरफ 4 कार्बन एटम अटैच होते हैं और 1 डिग्री कार्बन पर बॉन्ड लगा होता है। यानी ये वाला जो बॉन्ड है ये 1 डिग्री कार्बन पर जुड़ेगा और हमें ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप करना है कि ये इसमें एक कार्बन नियो कार्बन में कन्वर्ट हो जाए। तो कुछ नहीं करना, डरना कुछ भी नहीं, बस आपको ये वाला जो CH3 है इस पर टारगेट करो। अगर आपको बनाना ऐसे सिंपली सीखना है तो आपके पास टर्सरी पेंटाइल में मिथाइल को इस बॉन्ड से जोड़ दीजिए बस, तो आपका नियो पेंटाइल बन जाएगा। तो उसमें ये कार्बन 4 कार्बन एटम से अटैच हो जाएगा और बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन पर। तो देखिए मुझे बस इस मिथाइल को आपको यहाँ पर जोड़ना है, इस बॉन्ड को लगा रहने दीजिए। तो देखिए ये बनेगा, ये रहा हमारा ये C और ये रहा CH3 सिंगल बॉन्ड C। ये CH3 सिंगल बॉन्ड C के ऊपर क्या लगा है, ये CH3। ओके, नीचे आपको इस CH3 को, ये जो मैं दिखाया है अभी आपको पॉइंट आउट करके, ये CH3 को यहां पर लगा दीजिए। ओके, ये CH3 हो गया। आगे क्या लगा हुआ है, CH2। इस CH2 को यहां पर जोड़ दिया और बॉन्ड खाली छोड़ दिया, इसे बोला जाता है नियोपेंटाइल। इस तरीके से पेंटेन की ये 5 आइसोमर है, नॉर्मल पेंटाइल, नंबर 2 आइसोपेंटाइल, नंबर 3 सेकेंडरी पेंटाइल, नंबर 4 टर्सरी पेंटाइल, नंबर 5 नियोपेंटाइल। तो कितने आइसोमर हुए टोटल, आइसोमर ने बोल के मैं अब दूसरे रूप में बोल रहा हूं, टोटल 5 प्रीफिक्स मैंने आपको बनाना सिखाया, टोटल 5 प्रीफिक्स।
यहाँ पर मैंने यूज किए हैं आइसोमर के रूप में बोल सकते हैं, लेकिन आइसोमेरिज्म सिखाऊंगा तब आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर इसमें चेंज करके भी होऊंगा कि ये वाला पार्ट मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ तब क्या क्या लाएगा, यहाँ क्या लगाएंगे तो क्या क्या लाएगा, ये सब चीज़ें सिखाऊंगा। अभी मेरा उद्देश्य है एल्काइल में कौन कौन से प्रीफिक्स यूज होते हैं और उन्हें आइसोमर के फॉर्म में आपको कैसे बनाना है। तो ये आपके नाम समझ में आए होंगे, ये 4 प्रीफिक्सेस हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ और बता दूं अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा कि ब्यूटेन के पहले भी कुछ संभव है क्या इस तरीके का। हाँ, तो मैं कहूँगा यस, प्रोपाइल में भी आपके 2 आइसोमर संभव हैं, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसो प्रोपाइल, लेकिन प्रोपाइल के पहले संभव नहीं है। इसलिए ये लाइन थोड़ी सी बची हुई है, इसका यूज कर लीजिए और आपको प्रोपाइल के आइसोमर भी यानी प्रीफिक्स कौन से यूज होते हैं ये बता देता हूं। जैसे इसमें यहाँ पर 4 प्रीफिक्सेस हैं, वहां पर ओनली 2 होंगे, वो देखो कैसे बनेंगे। यहां पर लिख रहा हूं, यहां से समझ लो। C = 2, C = 2 में क्या बनता है, प्रोपाइल, और प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है, C3H7 बॉन्ड, ये है हमारा प्रोपाइल का फॉर्मूला। तो मैं सबसे पहले मैं इसकी स्ट्रेट चेन बनाऊंगा। नंबर 1 ये होगी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, और इसे बोला जाएगा नॉर्मल प्रोपाइल। ये आपका फर्स्ट आइसोमर और फर्स्ट प्रीफिक्स यूज हुआ, नॉर्मल प्रोपाइल। अब मुझे इसे आइसो में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा आपको कि आइसो में आप मिथाइल ग्रुप ऐसे जोड़ना बताना है, तो यहाँ आप कर सकते हो ऐसा। बना एक और सरल तरीका है, इस बॉन्ड को आपको इस सेकेंड कार्बन पर लगा दोगे तो वो आइसो में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो H यहाँ से यहाँ रिप्लेस कर देंगे तो कंपाउंड आसानी से बना सकते हो। तो देखिए दूसरा वाला कैसा होगा, ये बनेगा नंबर 2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये बॉन्ड कहाँ लग जाएगा, इस CH पर। ये देखिए ये CH पर लग गया बॉन्ड, तो इसका मतलब यही होता है ये आइसो है। दिखने में ऐसा लग रहा है कि इसमें CH3 नीचे नहीं लगाया गया है, लेकिन CH3 नीचे लगाएं या यहाँ लगाएं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लग गया ये 2 डिग्री कार्बन पर। तो इसको प्रोपाइल में सेकेंडरी बॉन्ड नहीं होता है, प्रोपाइल में आइसो बॉन्ड ही होता है। दिखने में सेकेंडरी लगता है लेकिन सेकेंडरी नहीं है, ये आइसो स्ट्रक्चर है। क्योंकि इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे लिखता तो आपको आइसो दिखाई देता, देख लो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एक सा ही है, लेकिन दिखने में डिफरेंट लगता है। जब मैं IUPAC नेम इनका लिखूंगा तो सेम आइसोमर इसका है, सेम IUPAC नेम बनेगा। इस चैलेंजिंग को हम बाद में करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि प्रोपाइल में सेकेंडरी नहीं होता है, टर्सरी नहीं होता है। तो दोबारा से सुन लो, ये 2 आइसोमर है, नॉर्मल प्रोपाइल एंड इसका नाम क्या है, आइसो प्रोपाइल। क्या नाम होगा, आइसो प्रोपाइल, ये बन गया। ये इसी का फॉर्म है, 2 नंबर का ही है, ये आइसो ही है, ये इसी का नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आपको क्या सीखे कि प्रोपाइल के 2 आइसोमर, नॉर्मल प्रोपाइल एंड आइसो प्रोपाइल। ब्यूटाइल के 4 आइसोमर, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड टर्सरी ब्यूटाइल। पेंटाइल के 5 आइसोमर, नॉर्मल पेंटाइल, आइसो पेंटाइल, सेकेंडरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल एंड नियो पेंटाइल। अब आपके मन में आता है कि सर मुझे तो हेक्साइल के बनाना है, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रीफिक्स का नया नाम नहीं मिलने वाला है। बस ये 5 प्रीफिक्स ही यूज होते हैं, नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी एंड नियो पेंटाइल। एक वर्ड और मिलेगा कॉम्पिटिटिव जब जी एडवांस की स्टडी तक मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, जब 12th क्लास में पहुंचेंगे तो एक एक्टिव प्रीफिक्स और होता है, उसकी चर्चा मैं केवल टॉपिक में ही कर पाऊंगा। अभी उसके लिए काफ़ी डिटेल मुझे बताना पड़ेगा। आप केवल इन 5 नामों को तैयार करो और जैसे बनाना बताया है उसी तरीके से आपको तैयार करना है। और जल्दी से अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं साइड में हुआ जाता हूँ, इसलिए सारी स्टडी आपको एक ही पेज में आ जाएगी। क्विक, बस आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और मैं अब सामने आ रहा हूं।
Okay, so thank you very much. Next lecture will be continue.